स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और कल SSC CGL के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से। आप में से कुछ बच्चों का 9 को होगा, कुछ 10 को और कुछ आगे भी होगा। सो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए आखिरी लास्ट मिनट टिप्स जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। 2 बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मेनली, कि एक तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपने पेपर देना है, किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम देते हुए। तो सबसे पहले स्टडी IQ पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ये 1 घंटा डिसाइड करेगा जो आप वहां पे देने वाले हैं कि आप टीयर 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अपने माइंड को पूरा खोल के और अच्छे से आपने ये पेपर अटेम्प्ट देना है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि वहां पे जो बंदा प्रेशर में आ जाएगा वो अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर आपने प्रेशर लिया तो गलतियां हो सकती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने वो पेपर देना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं इस पेपर में तो आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है फटाफट से मैं बता देता हूं। एडमिट कार्ड होना जरूरी है आपके पास। ID प्रूफ ओरिजिनल वाला होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी ID प्रूफ है आपके पास वो होना चाहिए और उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। अब ये कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी होना चाहिए आपके पास और उसका जो ID प्रूफ है ओरिजिनल वाला फोटोकॉपी के साथ होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, जो उसके ऊपर शायद आपको लगानी पड़ेगी, और 2 एक्स्ट्रा आप लेके जाइएगा, कई बार गुम भी हो जाती है, ठीक है। और 1 बॉटल पानी की लेके जाइएगा, अगर अलाउ करेंगे तो ठीक है, वरना बाहर रख दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट ले लीजिएगा क्योंकि पानी पीने का टाइम नहीं होता है बीच में जाने के लिए। और पेन लेके जाइएगा, हो सकता है पेन बाहर रखवा दें, पेन अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। सबसे जरूरी है आप टाइम पे पहुंचे। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, वहां संभावना कम हो जाती है क्योंकि आप टेंशन में होते हैं। आधा घंटा पौना घंटा पहले पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा और वहां पे GA का रिवीजन कर लीजिए, पहले पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सीक्वेंस आपको क्या रखना है पेपर में अटेम्प्ट करने का। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कैसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होता है GA GS वाला सेक्शन, GK वाला, ठीक है, ये पहले अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हमें अटेम्प्ट करना है इंग्लिश वाला। ये 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन को सिर्फ देखने भर से ही हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। देखते ही समझ में आ जाता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं बस, है ना। और सॉल्व करने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपको किसी का कैपिटल, करेंसी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई वर्ड मीनिंग आता है, तो पता चल जाता है कि हमें आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो वो सबसे जल्दी सवाल होते हैं और जो सबसे जल्दी होते हैं वही नंबर बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन खत्म कर लेना है। इसके बाद आपको रीजनिंग पे आना है, राइट। कोशिश करनी है आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन आपने कोई भी ब्लाइंड गेस नहीं करना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात। तो यहां पे इंग्लिश के बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन। तो जो रीजनिंग वाला सेक्शन है इसमें भी आपने सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, पर इसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खाएं। हो सकता है आपको सॉल्व करने में 1-2 मिनट लग जाए, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिक पता करना होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, और वो लॉजिक कभी कभी हमें क्लिक कर जाता है 1 सेकंड में, कई बार आप 2-2 4-4 मिनट लगा दो तो भी नहीं पता चलता। तो जिसमें नहीं पता चल रहा उसको छोड़ दो, आगे बढ़ना है। 1 सेकंड भी किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, कोशिश करना है। वो नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, आगे वाला ट्राई करो, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन आपने जितना जल्दी आप कर सकते हो, 30 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर, ये तीनों सेक्शन आपने करने हैं। और ये वाले तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही खत्म कर देना है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में भी 15 से 20 मिनट देना है ताकि आप मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा पाए। कोशिश करनी है कि आप यहाँ 20-25 मिनट निकाल पाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने में मैथ्स में थोड़ा टाइम लगेगा। और CGL के पेपर में आपको कुछ लेंदी सवाल मैथ्स के अंदर मिलते हैं। तो पहले आपको शुरू के पड़ाव में 1 लाइनर क्वेश्चन जो है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, ट्रिक बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपको 12-13-14 मिल जाएंगे डायरेक्टली। 25 सवालों में से आपको कम से कम
10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे आपको ट्रिक जिनकी पता होगी, जिनका मेथड आपको पता होगा, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बहुत छोटे हैं, वन लाइनर है, वो वाले क्वेश्चन पहले करने हैं फर्स्ट राउंड में। जब आप वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर जो आए हुए क्वेश्चन है वैसे से ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सेम जो आते होंगे, वो आप फटाफट से कर लो। उसके बाद अगले राउंड में जो आपके लेंदी सवाल हैं, आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन लेंदी मिलेंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के भी होंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस आपने अगले राउंड में कवर करने हैं। जितने आप कर सकते हैं मैक्सिमम करिए, राइट। लेकिन पहले ये नहीं कि सारे क्वेश्चन एक एक करके लाइन में मैथ्स के करने लग जाएंगे, नहीं। जो क्वेश्चन छोटे हैं उनको करिए, क्योंकि 25 में से ऐसे होंगे 10-12 जो आप पहले निपटा सकते हैं जल्दी। अगर आपने कोई टेढ़ा क्वेश्चन पकड़ लिया और उसमें आपने 2-3 मिनट खराब कर दिए, तो आप जो आगे आने वाले आसान क्वेश्चन है उनको छोड़ सकते हो और आपका पेपर का नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर यही होना चाहिए, लास्ट में मैथ्स होना चाहिए, उससे पहले रीजनिंग, उससे पहले इंग्लिश और सबसे पहले जीए जीएस वाला पोर्शन करना है। गलत आंसर एक भी नहीं देना है। किसी भी क्वेश्चन पे आपने हद से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, एक चीज जो आपको लेके ही लेके जानी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है बच्चों। स्मार्ट अप्रोच वहां पे आपको यूज करनी है जो मैंने आपको बताई है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पेपर तो मैं निकाल ही लूंगा, और कोई भी प्रेशर में नहीं आना है कि कोई 1-2 सवाल नहीं हुए तो उसका लोड आगे नहीं आना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं ना, कोई आगे का पेपर खराब होने लग जाता है। बस उस सिचुएशन को आपने संभालना है। अगर कोई क्वेश्चन एक आधा नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, और यही कॉन्फिडेंस पूरे 1 घंटे बना के रखना है। जल्दी से जल्दी फटाफट जितने सारे सवाल आपको आते हैं करिए। जीए पहले करिए, इंग्लिश पहले करिए, फिर उसके बाद रीजनिंग में पूरे नंबर लेके आइए, और मैथ्स में जितने कर सकते हैं आप उतने सवाल करिए, अपना बेस्ट देने का ट्राई करिए। और आई होप जो हमने पढ़ाया है वो आपके बहुत काम आने वाला है पेपर में। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका पेपर दे के आओ और हमारे साथ जुड़ जाना एनालिसिस में, ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे ही एनालिसिस आपका पेपर हो जाए तो हमारे साथ एनालिसिस में जुड़ जाना है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय करण सरदाना। आप मुझे यहाँ पे शेयर कर देना, राइट। आप मुझे वहां पे टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हो और मुझे एग्जाम के बाद बता भी सकते हो कैसा आपका पेपर गया फॉर एग्जाम, राइट। कैसा आपका एनालिसिस था वो आप मुझे बताना। कितने क्वेश्चन आपने करे मेरे को अलग से मैसेज करना, मैथ में कितने करे, रीजनिंग में कितने करे, इंग्लिश में कितने करे, जीए करे, तो ये आपको मुझे बताना है टेलीग्राम चैनल। ठीक है बच्चों, तो अब ज्यादा लोड नहीं लेना है। और एक और बात, आज रात को बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जीए का भी रिवीजन कर लो, रात को पढ़ाई नहीं करनी है, अच्छे से नींद लेनी है, सुबह टाइम से पेपर में पहुंच जाना है, उस चीज का ध्यान रखना है। सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके जाओ, खाना वाना खा के जाना, पानी वानी पी के जाना, ठीक है। पानी साथ ले जाओगे तो और अच्छी बात है, ताकि बीच में प्यास लगे, गला सूखे तो फटाफट से पी लिया, बाहर जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा है तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, पर अपना नाश्ता वास्ता करके जाना, टाइम से पहुंच जाना है, ठीक है। ताकि खाना अच्छा होगा, एक्सरसाइज करके जाओगे तो माइंड भी जल्दी अच्छा काम करेगा। सो ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी IQ पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप Tier 2 की तैयारी में लग जाओगे पेपर देने के बाद। जैसे ही पेपर हो जाए बता देना पेपर कैसा हो। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।